हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी जो पढ़ाई है वो अच्छे तरीके से आप कर रहे होंगे। देखिए, हमने 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा 15 चैप्टर है प्रकाश, जिसको हम कहते हैं लाइट। देखिए, जो प्रकाश की जो स्टडी है, प्रकाश का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइट, जिसको कहते हैं प्रकाशिकी। पहले हम प्रकाश के बारे में जो है इसके कुछ नॉर्मल पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, प्रकाश की जो है वो द्वैत प्रकृति होती है। अब द्वैत प्रकृति क्या होती है? मतलब इसकी दो प्रकृति होती हैं। एक ये कि ये तरंग की तरह व्यवहार करती है और दूसरी ये कि ये कण की तरह व्यवहार करती है। और जो वो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की जो चाल है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने जो है चाल का मात्रक पढ़ा था कल के चैप्टर में, मीटर पर सेकेंड। और अगर हम प्रकाश के बारे में देखें तो ये जो है वो अयांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। ये क्या होता है, ये सब हम आगे बात करेंगे। पहले हम देखते हैं इसकी भूमिका के बारे में। पहले ये पढ़ते हैं। आपने पतली झिर्री अथवा छिद्र से जो है सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को जो है कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। स्कूटर, कार तथा रेलगाड़ी के इंजनों के जो अग्रदीप हैं, हैंडलैम्प से आते प्रकाश के किरण पुंजों को भी आपने अवश्य देखा होगा। और इसी प्रकार आपने टॉर्च से भी जो है प्रकाश के किरण पुंजों को देखा होगा। और संभवतः जो है आपसे कुछ ने लाइट हाउस या फिर विमान पतन, एयरपोर्ट के टावर की सर्च लाइट की किरण पुंज को भी देखा होगा। तो ये सब आप देखते हैं कि किस प्रकार से टॉर्च, हैंडलैम्प, इसमें जो है लाइट का प्रयोग हो रहा है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि जो हमारी आँखें हैं, तो क्या बिना प्रकाश से हम अपनी आँखों से वस्तुओं को देख सकते हैं? आप खुद एक बार सोचिए, दिमाग लगाइए। बिना प्रकाश तो ये संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव होता तो क्या हम अंधेरे में वस्तुओं को नहीं देख पाते? अंधेरे में भी वस्तुओं को देख पाते। अगर ऐसा होता कि हमें आँखों से दिखाई दे रहा है तो हम अंधेरे में भी तो चीज़ों को देख पाते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे जो है जो प्रकाश है उसके माध्यम से जो है हम जो वस्तुओं को देख पाते हैं। ये हमारे जो है आँखों पर रेटिना, इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर पड़ता है। और जो है ये वस्तुओं की जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब है वो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जो कि हमारे मस्तिष्क में जा कर के सीधा बनता है। तो ये सब हमने देख लिया। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट। अब हम देखते हैं। देखिए, हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, प्रतिबिंब के बारे में, बिंब के बारे में, आवर्धक लेंस के बारे में, पश्चदर्शी दर्पण के बारे में, प्रिज्म के बारे में, इंद्रधनुष के बारे में, वास्तविक प्रतिबिंब, पार्श्व दर्पण, गोलीय दर्पण, आभासी प्रतिबिंब, अपसरित और अभिसारी लेंस, और अपसरित और अपसारी लेंस। तो ये पॉइंट है। ये चीज़ों के बारे में हमें इस पूरे चैप्टर के बारे में पढ़ना है। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रकाश जो है वो एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश की गति कैसी है? ये एक सरल रेखा में गमन करता है। देखिए, जैसे यहाँ पर ये मोमबत्ती रखी है और यहाँ पर एक सीधे इस पाइप के थ्रू हम
इस वस्तु को देख रहे हैं, इस प्रकाश को जो है हम देख रहे हैं। लेकिन सेम चीज़ अगर हम इस प्रकाश को देखना चाहें और ये जो पाइप है वो टेढ़ी पाइप हो, ये जो पाइप है वो टेढ़ी पाइप है, तो क्या हम प्रकाश को देख पाएंगे? ऑब्वियसली बात है, हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मुड़े हुए पाइप से देखना प्रकाश को संभव नहीं है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है। अब देखिए, हम एक चीज़ समझते हैं कि जो प्रकाश की जो किरण है वो किसी सतह पर आती है और उसी माध्यम में जो है वो वापस लौट जाती है। ये क्या प्रक्रिया है? ये है हमारा परावर्तन। इसको हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो हमें आगे इसी के बारे में पढ़ना है कि प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह जो परिवर्तन है, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए, यहाँ पर जल में वस्तुओं का परावर्तन दिया गया है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो है ये वास्तविक प्रतिबिंब है और यहाँ पर जो है इसकी जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। ये क्या हो रहा है? ये इसमें परावर्तन हो रहा है, तो ये हमें दिखाई दे रहा है। ये क्या करता है? जिस प्रकाश की किरण जिस माध्यम से टकराती है उसी माध्यम में जो है वापस लौट आती है, तो यही क्या है? इसका परावर्तन हो रहा है। कुएं के पानी में भी हम देखते हैं परावर्तन। अब पहेली जानना चाहती है कि वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं। भुजों का विचार है कि वस्तु तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उसमें परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुँचे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, मैंने बताया जब परावर्तन हुआ तो जो है प्रतिबिंब जो है वो क्या बना? उल्टा बना, और हम मस्तिष्क जो है उसी प्रतिबिंब को जो है सीधा समझता है। तो इस प्रकार से हमें जो है वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब हम दो चीज़ों के बारे में देखते हैं। एक इसमें आता है दर्पण और एक आता है लेंस। इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। एक होता है प्रकाश की जो है यहाँ पर दो स्टेज हैं। एक है दर्पण और दूसरा है लेंस। अब हम देखते हैं दर्पण में क्या होता है। परावर्तन की घटना, हमने परावर्तन के बारे में समझ लिया। परावर्तन की घटना होती है दर्पण में, और जो लेंस में है उसमें अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन की घटना। अब आप लोग देखिए, जो परावर्तन है, परावर्तन हुआ, यहाँ से ये परावर्तन हुआ और वो उसी माध्यम में जो किरण है वो वापस लौट गई। ठीक है, ये होता है परावर्तन। और अपवर्तन होता है कि किसी एक माध्यम से वह दूसरे माध्यम में जाती है। जो किरणें हैं वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं। अब हम देखिए, यहाँ पर एक पॉलिश की जाती है। परावर्तन में यहाँ पर एक पॉलिश की जाती है। ये पॉलिश जो है AgNO3 की पॉलिश होती है। AgNO3 की पॉलिश होती है। तो आपने अब सिंपल सा समझिए, जब आप अब देखिए, जब आप मिरर है, हमारा जो मिरर है जिसमें हम देखते हैं, अब आपने उसमें देखा होगा कि उसके पिछली जो एक साइड में, किसी भी एक साइड में जो है
वो पॉलिश किए हुए रहते हैं, तो वो जो पॉलिश है वो AgNO3 की होती है। अब हम देखते हैं कि दर्पण में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमें एक पढ़ना है समतल दर्पण के बारे में, और एक हमें पढ़ना है उत्तल दर्पण के बारे में, और एक हमें अवतल दर्पण के बारे में। दूसरे ऐसे ही हमें लेंस में देखना है। लेंस में हम 2 लेंस देखेंगे, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। देखिए, हम सबसे पहले हम किसके बारे में देखते हैं, समतल दर्पण के बारे में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, समतल दर्पण में क्या होता है, जो समतल दर्पण है उसमें जो है क्या होता है, ये हमारा समतल दर्पण, इसमें हम देखेंगे, इसमें जो है वस्तु के बराबर प्रतिबिंब कैसे बनता है, वस्तु के बराबर, और कैसा बनेगा, सीधा, वस्तु के बराबर और सीधा। ठीक है। अब हम NCERT की लाइन टू लाइन देखेंगे उस समतल दर्पण के बारे में, बहुत कुछ दिया हुआ है। अब हम देखते हैं। देखिए, समतल दर्पण यहाँ पर देखिए, मैंने बताया कि ये वस्तु के बराबर होगा, मतलब यहाँ पर देखिए ये वस्तु जितनी है उतना ही आपको जो है इस दर्पण में, समतल दर्पण में दिखाई देगा। वस्तु के बराबर भी होगा और ये सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर दी गई है कि जो समतल दर्पण है वो वस्तु की स्थिति का निर्धारण करना समतल दर्पण द्वारा। तो ये क्या होगा, वस्तु से जो है बराबर दूरी पर बनेगा, बराबर दूरी पर बनेगा। मतलब ये जितना है, ये जो वस्तु है ये हमें इसमें दिखाई देगी। देखिए, समतल दर्पण में हम जितना पास जाते हैं तो जो है उधर से भी जो है हम देखेंगे उतना ही हमें पास दिखाई देता है। जैसे हम अगर मिरर को जो है समतल दर्पण को टच करेंगे तो जब हम अंगुली को वहाँ पर लेके जाएंगे, मान लो ये मेरी अंगुली यहाँ पर लेके जाएंगे, तो उधर से भी जो है उतनी ही जो है हमें वहाँ से भी अंगुली आती हुई दिखाई देगी। जैसे मान लिया आप किसी शीशे के सामने खड़े हैं, दूर हैं, अगर आप उसकी तरफ चलकर जाते हैं तो उधर से भी जो है आपकी जो प्रतिबिंब है वो चल कर आता है। तो इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब में दक्षिण वाम का प्रतीत होता हुआ आपको दिख रहा होगा। ये बता रहा है कि इसमें जो है प्रतिबिंब पार्श्व और उल्टा बनता है, पार्श्व और उल्टा बनता है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जो भुजों ने सड़क पर एक रोगी वाहन एम्बुलेंस देखा और उसे आश्चर्य हुआ कि इसके आगे की ओर शब्द जो है एम्बुलेंस विचित्र प्रकार से लिखा हुआ है। विचित्र प्रकार से कैसे, यहाँ पर ये जो शब्द है एम्बुलेंस ये उल्टा लिखा गया है। ये क्यों लिखा गया है, देखिए ये जो एम्बुलेंस उल्टा इसीलिए लिखा गया है ताकि जब कोई आगे जो गाड़ी है वो अगर उसको मिरर में देखता है तो उसको क्या दिखाई पड़ता है, ये नाम उसको ये सीधा दिखाई पड़ेगा, यही नाम उसको मिरर में सीधा दिखाई पड़ेगा, जिससे क्या वह है पढ़कर जो है इसको रास्ता दे देगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस है उसको हमें हमेशा जो है उसको रास्ता देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है रोगियों को ले जाया जाता है, तो हम उसको रास्ता देते हैं।
तो इसीलिए लिखा जाता है उल्टा, इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि मिरर में जो देखेगा उसे ये सीधा दिखाई पड़ेगा, वरना अगर इसे सीधा लिखा जाएगा तो मिरर में जो ये उल्टा दिखाई देगा। अगर उल्टा दिखाई देगा तो इसे समझने में दिक्कत होगी कि ये क्या लिखा हुआ है। समझने में अगर दिक्कत होगी क्या लिखा हुआ नहीं समझ में आएगा तो उसे रास्ता कैसे देगा। तो यही एक पॉइंट है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। देखिए हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ लिया। अब हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, जिसे गोलीय दर्पण के दो प्रकार है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसे हम अच्छे से समझते हैं एक स्लाइड पर। देखिए ये एक गेंद है, ठीक है, ये एक गेंद है। अगर हम इसको दो भागों में बांटते हैं तो ये कैसे दिखाई देगी हमें। इसको हम दो भागों में बांटें तो ये हमें कुछ ऐसे दिखाई देगी। अब जो ये है, ये जो संरचना है, इसकी अगर हम 10वीं संरचना पर अगर हम पॉलिश करते हैं, ये हमने पॉलिश की तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया उत्तल दर्पण। ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यदि हम दर्पण के उभरी हुई सतह पर पॉलिश करते हैं तो हमें प्राप्त होता है अवतल दर्पण। हमें प्राप्त हो गया अवतल दर्पण। अब इसके एक पॉइंट और है, एक नहीं बाकी भी और पॉइंट है। इसमें मैं एक पॉइंट और बताती हूँ कि ये जो है ये अपसारी दर्पण है। अपसारी दर्पण कैसे है वो मैं आपको समझाती हूँ। ये एक प्रकार का अपसारी दर्पण है। अब अपसारी दर्पण क्या होता है, जैसे किरण यहाँ पर आई, प्रकाश की किरण आई, ये यहाँ से टकराकर वापस लौट गई। ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, ये वापस लौट गई। तो ये क्या हो रहे हैं, ये इनका क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है या फिर डाइवर्ज हो रहा है। ये यहाँ पर हो रहा है डाइवर्ज, मतलब यहाँ पर डाइवर्जिंग हो रहा है। जब यहाँ पर डाइवर्जिंग हो रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। यही चीज़ अगर हम अवतल दर्पण में समझना चाहें कि प्रकाश की किरण आई, यहाँ से टकराई, प्रकाश की किरण आई, यहाँ पर टकराई, ये प्रकाश की किरण, मतलब यहाँ पर ये कन्वर्ज होगी, ये यहाँ पर क्या होगी, कन्वर्ज होगी, ये यहाँ पर कन्वर्ज होगी। तो ये जो यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है इसी को हम क्या कह देते हैं, अभिसारी दर्पण। इसी को हम क्या कह देते हैं, अभिसारी दर्पण। अब हम इनके एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। एग्जाम्पल के बारे में देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, फिर हम देखेंगे एग्जाम्पल किसके, अवतल दर्पण। इसको हम कन्वेक्स मिरर, इसको हम बोलेंगे कनकेव मिरर। देखिए ये रोड के किनारे जो लगे रहते हैं उसको हम क्या, कौन सा दर्पण हम उसमें यूज करते हैं, उसमें हम करते हैं उत्तल दर्पण। क्यों करते हैं ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी कि ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है किरणों को, जो प्रकाश की किरणें हैं। और जो साइड मिरर होते हैं, जो साइड मिरर होते हैं इसमें भी क्या यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण यूज किया जाता है।
ये हमने देख लिया। बाकी अब हम अवतल दर्पण के बारे में देखते हैं, इसके एग्जाम्पल। देखिए आपने देखा होगा कि सबसे पहले टॉर्च हम देखते हैं। अब टॉर्च आपने देखा होगा कि वो जो प्रकाश को जो है डाइवर्ज नहीं करता, वो क्या करता है, प्रकाश को कन्वर्ज करेगा, तो टॉर्च में यूज किया जाएगा। आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर है वो नाक, कान और दांत, इनको हम जब चेक करवाने जाते हैं तो उसमें भी जो डॉक्टर है वो कौन से मिरर का उपयोग करता है, वह अवतल दर्पण को उपयोग में लेता है। अब एक आता है चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब। अब ये क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए आपने देखा होगा, आप लोग जिम वगैरह अगर जाते हो तो आपने देखा होगा कि जब हम जिम में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हम खुद को देखते हैं तो वहाँ पर हमें ऐसे लगता है कि हमने जो एक्सरसाइज की है उसका इफेक्ट बड़ा जल्दी हमें दिखाई दे रहा है। तो हम देखते हैं कि अरे वाह, हमने तो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज की, हमारे तो देखो बाइसेप्स निकल रहे हैं अभी से। लेकिन होता ये है, हमारे साथ क्या है, थोड़ा धोखा होता है। धोखा क्या होता है कि जैसे चेहरे का जो बड़ा प्रतिबिंब है वो हमें कैसे दिखाई देता है, देखिए वो अवतल दर्पण की वजह से ही दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि ब्यूटी पार्लर में भी जो है यही मिरर लगा होता है। तो जो लड़कियां ब्यूटी पार्लर में जाती हैं तो वो सोचती होंगी कि अरे वाह, मुझे तो देखो कितना सुंदर बना दिया है ना। तो वो जो चीज़ है वो अवतल दर्पण की वजह से है। लेकिन आप समतल दर्पण में देखेंगे वो रियलिटी दिखाता है। आप समतल दर्पण में जैसे हैं आपको हूबहू वैसे ही आपको दिखाता है। तो आज के बाद में जब भी आप जिम वगैरह में जाओ या फिर ऐसे ब्यूटी पार्लर के मिरर में देखो तो आप ऐसे मत हो जाना, अरे वाह मैं तो एक दिन में इतनी मतलब अच्छे दिखने लग गई है। ऐसे वो एक भ्रम होता है, क्योंकि वो दर्पण की वजह से आपको थोड़ा बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। इसीलिए आप समतल दर्पण में देखेंगे तो वही आपको जो है आपको नॉर्मल दिखाएंगे। आप अगर वापस से घर आकर देखोगे समतल दर्पण में तो आपको रियलिटी पता लगेगी। यहाँ तक हमारा पॉइंट क्लियर हुआ, यहाँ तक सभी को अपना पॉइंट क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए हमने गोलीय दर्पण के बारे में देख लिया, उत्तल और अवतल दर्पण। इसके बारे में कुछ पॉइंट और समझते हैं। यहाँ से हमेशा ध्यान रखिए कि जो काल्पनिक वो कैसा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। देखिए आप इसको रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, वैसे मजाक के तौर पर। जैसे हम कुछ काल्पनिक चीज़ें कर लेते हैं कि जैसे हम जॉब लग के ये करेंगे, नई गाड़ी खरीदेंगे, अपने माता पिता के लिए ये सब करेंगे, उनको घुमाने ले जाएंगे। होता है ना ऐसा, हम कल्पना करते हैं ना जब पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में जो है कल्पना चलती रहती है। तो जो वो कल्पना है वो क्या होती है, सीधी। और जो वास्तविकता है वो उस कल्पना के उल्टी रहती है। तो ये क्या होता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो हमें उल्टा प्राप्त होता है। अब अगर हम समतल दर्पण के बारे में देखें, देखिए समतल दर्पण के बारे में हमने देखा, लेकिन अगर मैं आपको समतल दर्पण के बारे में फिर से अगर रिवाइज करवाऊँ कि इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा बनेगा और काल्पनिक में मैंने अभी क्या बताया, आभासी और वस्तु के बराबर रहता है। ये हमने देखा, वस्तु के बराबर और वस्तु से उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर हम हैं। और ये क्या होता है, पार्श्व उल्टा। मतलब अब तक हमने इन सब के बारे में बात कर ली, इन सब के बारे में हमने देख लिया। अब हम कुछ पॉइंट पर आते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है
कि जो सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो यह प्रतिबिंब पर्दे पर बन रहा है, तो पर्दे पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो क्या है, वो वास्तविक प्रतिबिंब है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो कैसा है, उल्टा है। और जो समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इस प्रकार का प्रतिबिंब क्या है, आभासी, जो कि हमें सीधा प्राप्त होता है। तो ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब हमने समतल दर्पण, उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में देख लिया। अब कुछ एग्जाम्पल जो मैंने बताए थे वो देखो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे मैंने बताया था कि दांत, कान जो है और मुंह में जो है वो जो दर्पण का यूज करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, कौन सा दर्पण होगा, वो अवतल दर्पण होगा। यहाँ पर कौन सा दर्पण यूज कर रहे हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और जो टॉर्च में यूज किया जाता है, टॉर्च में यूज किया जाता है कौन सा दर्पण, टॉर्च में भी आपने देखा होगा कि अवतल दर्पण। एग्जाम्पल बताए। और यहाँ पर जो है आपकी जो कार की जो हेडलाइट है, सॉरी जो कार के जो दर्पण है, पार्श्व दर्पण जिसको बोलते हैं, हेडलाइट अलग होती है, ये जो पार्श्व दर्पण है, पार्श्व दर्पण है, इसमें भी आपको क्या दिखाई देता है, बताइए कौन सा दर्पण दिखाई देता है। इसमें आपको दिखाई देता है उत्तल दर्पण। इसमें समतल दर्पण यूज क्यों नहीं कर सकते, आपके मन में सवाल उठा होगा कि इसमें समतल दर्पण को यूज क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए समतल दर्पण ने हमें क्या देखा, वस्तु के बराबर बनता है। अब आप बताइए पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, तो क्या समतल दर्पण में ऐसा पॉसिबल है कि उतनी ही साइज का मिरर बनाना, इतना पॉसिबल है, आप खुद सोचिए। लेकिन वही अगर हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें जो है वो वस्तु जो है वो जो है डाइवर्ज करके दिखाई दे रही है, डाइवर्ज करके हमें वो वस्तु दिखाई दे रही है। और जितनी साइज की है हमें उसके जो है देखने में क्या होगा। अगर आप बताइए, आप समतल दर्पण में आप देखोगे, मान लो तो आपको जो दर्पण है वो उतना ही लेना पड़ेगा। लेकिन आप पार्श्व दर्पण में देखिए, इस दर्पण की साइज़ देखिए, लेकिन आप पीछे के सारे वाहन को आप देख सकते हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं सब। तो इसी वजह से जो है इसमें समतल दर्पण यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कि लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब। देखिए इस चैप्टर में सिर्फ आपको यही दिया गया है कि इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं और थोड़ा बहुत आपको काल्पनिक और वास्तविक दर्पण के बारे में बताया गया है। बाकी इसकी जो प्रॉपर्टी हैं कि जो फोकल लेंथ है या फिर कुछ और भी चीज़ें होती है, वक्रता, तिर्य्या, या आपको पढ़ना है, लेकिन ये आपको 10th में पढ़ाया जाएगा। अभी आपके जितना सिलेबस यहाँ पर 7th क्लास में दे रखा, आपको उतना ही करवाना पड़ेगा। यहीं से आपका बेसिक जो है क्लियर होगा। तो जो जो चीज़ें दी गई है हम वहीं देख रहे हैं। पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी अगर 7th के हिसाब से देखें तो आपको ये चीज़ें के बारे में पढ़ना है। देखिए आपने आवर्धक लेंस, हैंड लेंस देखा होगा, हैंड लेंस देखा होगा आपने। ये हैंड लेंस आपने देखा होगा कि जो सुनार होते हैं, जो सोना वगैरह बेचते हैं, तो उनके हाथों में आपने देखा होगा। या फिर जो लैब में काम वगैरह करते हैं उनके पास में भी देखा होगा। तो बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग में किया जाता है। संभवतः आपने इसका उपयोग कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए किया होगा, मतलब लैब में। या फिर आपको आवर्धक जो है लेंस वास्तव में एक प्रकार का ही लेंस है, यह आवर्धक लेंस। तो ये किस परिघटना पर कार्य करता है, मैंने बताया था ये
अपवर्तन की परिघटना पर कार्य करता है, अपवर्तन की। अब हम देखिए लेंस में भी हम दो प्रकार के लेंस देखेंगे। एक होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की क्या खास बात है कि ये जो किनारों से जो है पतला होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा प्रतीत होता है उत्तल लेंस, और जो है जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले हों वो अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस हो गया हमारा और ये अवतल लेंस। ये अभिसारी, अभिसारी और ये अपसारी। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, लेकिन दर्पण में तो यहाँ पर क्या हो रहा था, अपसारी, और यहाँ पर अभिसारी। तो देखिए जो लेंस और दर्पण में यही डिफरेंस है कि दर्पण की जितनी भी प्रॉपर्टी आपने देख ली तो उसको उल्टा कर देना, वो हमें लेंस की सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। देखिए लेंस से जो है सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक हो सकता है। कैसे खतरनाक? आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश का अपने शरीर के किसी भाग पर फोकसित न करने के बारे में भी सावधानी बरती जाती है। देखिए होता क्या है कि जो ये उत्तल लेंस है वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करेगा। तो जब आप किसी चीज़ पर या फिर अपनी स्किन पर या फिर कोई कागज़ लेकर भी आप उसको फोकसित करेंगे तो आप देखेंगे कि कागज़ जो है जलने लगता है, वो इसी वजह से जलता है। ठीक है, यहाँ तक आपको ये फैक्ट समझ में आया। अब आगे हमें क्या देखना है, आगे कुछ और आपके लिए ये रहा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक, कि जो सूर्य का प्रकाश है वो श्वेत है अथवा रंगीन। आप लोग मुझे बताइए, आप लोग सोचिए इसके बारे में। अब जितना देखिए इस चैप्टर में आपने देखा होगा कि पहेली और बूझो दो ऐसे जो हैं, इसमें जो है दो करैक्टर दिए गए हैं जिसमें आपने देखा होगा कि वो सवाल बहुत पूछते हैं और अच्छा भी है। सवाल पूछने से क्या होगा, आपके मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई उससे क्या है, फिर आप उसको आंसर को ढूंढने में भी तो जो है चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, किसी से पूछेंगे या फिर आप उसको जो है सर्च करने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ अच्छी है। तो देखिए आप लोगों को भी ऐसे करना है, आपको सोचना है कि ऐसा हो जाता और ऐसा नहीं होता तो, लेकिन वो एक दायरे में रहकर, ऐसा नहीं कि कुछ भी सोचे जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हमें थिंकिंग करना चाहिए कि मान लो ऐसा हो जाए। इसमें जैसे मैंने पढ़ाया कि आपको जो हमने जो है जो पार्श्व दर्पण में देखा कि उसमें जो है समतल दर्पण यूज क्यों नहीं करते, उत्तल दर्पण यूज क्यों करते हैं, तो उसका एक रीज़न था। तो इस तरीके से तो देखिए, आइए देखते हैं, क्या आपने प्रकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? इंद्रधनुष तो सबने देखा होगा और आपने ध्यान किया होगा कि ये प्राय वर्षा के पश्चात बनता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये वर्षा के पश्चात बनता है। देखिए सूर्य का प्रकाश कितने रंगों का होता है? 7 रंगों का होता है, 7 रंगों का। अब 7 रंग इसमें कौन कौन से हैं वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं ये 7 रंग कौन कौन से हैं। देखिए श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजर रहा है तो क्या होता है, वर्ण का विक्षेपण होता है, फैलाव होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, और इसमें देखिए ये 7 रंग कौन कौन से हैं, ये होते हैं विबग्योर, ये आपको याद रखना है, विबग्योर। देखिए अगर आपसे पूछ ले, देखिए आपको पहले तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि रेनबो कैसे बनता है। देखिए रेनबो एक तो प्रकाश के परावर्तन से ये बनता है, परावर्तन से, ये अपवर्तन से, और भी कुछ घटनाएं हैं जैसे
पूर्ण आंतरिक परावर्तन से और वर्ण विक्षेपण से क्या है, इंद्रधनुष बनता है। ये 7 रंगों में बट जाता है जो हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। और ये कब बनता है, ये दिया गया है कि ये वर्षा के पश्चात बनता है। अब हम देखते हैं जो विबग्योर है ये कौन कौन से कलर है। विबग्योर हो गया, ये कौन सा हो गया, वी से वॉयलेट कलर जिसको हम बैंगनी कलर कहते हैं। ये हो गया हमारा इंडिगो आसमानी कलर, ये हमारा ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ये रेड हो गया। तो आपने देखा है कि जो रेड है तो उसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन जो वॉयलेट है, बैंगनी कलर है, इसकी जो तरंग दैर्घ्य वो न्यूनतम होती है। देखिए अभी तरंग दैर्घ्य के बारे में अगर बताने लग जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए आपको आगे के चैप्टर में जो है जब भी हम पढ़ेंगे इनके बारे में तो जो डिटेल है वो सारी आपको बता दी जाएगी। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो तरंग दैर्घ्य वो कम किस में होती है, ज़्यादा किस में होती है, इसमें कम रहती है। ठीक है, अब हम रेनबो के बारे में कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। वर्षा के पश्चात ही क्यों बनता है क्योंकि हमें बूंदें चाहिए, बूंदें होंगी तभी तो ये जो है रेनबो बनेगा। और इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जो ये क्या बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अगर देखिए अगर सूर्य पूर्व में है तो जो इंद्रधनुष है वो क्या कहाँ बनेगा, पश्चिम में बनेगा। ठीक है, लेकिन ये जो है 12 बजे नहीं बनता। ऐसा क्यों, इसके पीछे रीज़न है। 12 बजे नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, जैसे दिन के समय में 12 बजे जो सूरज है वो हमारे ऐसे कहते हैं कि सिर के ऊपर रहता है, एकदम टॉप पर, सिर पर। और उसके विपरीत क्या हो गया, हमारी धरती हो गई एकदम ऊपर, ये धरती। तो देखिए धरती में रेनबो कैसे बनेगा, रेनबो नहीं बन सकता। वो क्या कहाँ, आसमान में बनेगा। क्यों, सूर्य के विपरीत और जो है वर्षा के बाद में और जो बूंदें होती हैं उसकी वजह से ही तो रेनबो बनेगा। तो यहाँ तक समझ में आया आपको रेनबो में क्या क्या घटनाएं हुई, कितने कलर होते हैं इसमें, 7 वर्ण। इंद्रधनुष में कितने वर्ण होते हैं ये हमने देख लिए, 7 वर्ण होते हैं। ठीक है, ऐसा ही सेम सीडी आपने देखी होगी, ये सीडी होती है। अच्छा, सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, किसी को पता है? सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछी गई है। सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। देखिए इसमें भी आपको 7 कलर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ये यहाँ पर बन रहे हैं, वर्ण विक्षेपण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये सारी बातें कर ली। अब देखिए यहाँ पर 7 वर्णों का एक लट्टू दिया गया है। इसमें भी देखिए पहेली को अद्वितीय विचार आया। उसने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के 7 वर्णों का पेंट किया। जब लट्टू घूर्णन करता है तो लगभग श्वेत दिखाई देता है। ये ऐसे जो है हमें विचार करते रहने चाहिए और ऐसे एक्सपेरिमेंट हमें छोटे वगैरह करते रहने चाहिए, जिससे हमारा जो है दिमाग और चलेगा, हम उस चीज़ को खोजेंगे तभी हमारा जो है ज्ञान बढ़ेगा। अब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, ये कुछ की पॉइंट हमने सब के बारे में देख लिया। ये समरी दी गई है, ये आपको मस्ट रीड करनी है। ठीक है, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। अब यहाँ पर हम आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। यदि प्रतिबिंब संवेद्य, आभासी और साइज में छोटा हो तो यह उत्तल द्वारा बना होता है।
ये उत्तल दर्पण द्वारा बना होगा या लेंस? ये क्या बना होगा? उत्तल दर्पण। ये क्या है? आभासी है। यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बना हो, आपने देखा था कि बिंब के साइज का, वस्तु के साइज का, तो वो होता है हमारा समतल दर्पण। और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह क्या हो गया? वास्तविक। वो हमारा हो गया वास्तविक। और अवतल द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये आपका आज का होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। ठीक है।